आंधर गुरु बताया चेला करत कर सर दुनो गेला। 20-25 दिन हमने ऐसी गर्दनी बाग में भूखा रहा है, अनशन पर बैठे हैं, हमारी बात को नहीं सुनी गई है। 10 दिन बैठे हैं, शीतकालीन सत्र में भी हमने बैठा है, हमने विधानसभा में आवाज उठवाने का काम किया था 25-25 को एमएलए से। ये सरकार सुनती कहाँ है, है कहाँ? आजाद देश में गुलाम पीडीएस ये क्या हो रहा है? 10 महीने का, किसी के 8 महीने का, किसी के 6 महीने का, आप उसके मार्जिन मनी नहीं दे रहे हो, उसके कमाई नहीं दे रहे हो, डीलर्स को महा मजदूरी नहीं दे रहे हो, तो आप क्या चोरी सिखला रहे हो? कहते हो कि 4 किलो तोलता है, डंका का चोट पर दशरथ पासवान कहता है। आप पगार दिलवाते हो, पगार देते हो कर्मचारियों को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को। यानी आप मानते हैं कि चोरी होता है राशन में, क्यों नहीं? राशन वितरण में भूखे भजन न हो, यही पाला ले ला अपने कंठी में ला। हम पूछते कि एक वो एमएलए का 1 महीना वेतन हो जाएगा, बैठ जाएगा कि नहीं? मजबूरी में, यानी वो लोग भी डंडी मार रहे हैं। मजबूरी में मान रहे हैं। ये काल की कोठरी है, भ्रष्टाचार का गंगोत्री है। आप गोदाम से कम आता है, हर डीलर को जैसे कि 5-5 कुंटल 6-6 कुंटल कम आता है। करा लो जांच, डंका के चोट पर दशरथ पासवान कहता है। आपको नियम है डोर स्टेप डिलीवरी में कि उसकी दुकान तक तौल के देना है खाद्यान्न, आप नहीं तौल के देते हो। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, सारे के सारे इस विभाग में भ्रष्ट है, उससे फरियाद क्या करना? ये आपका अपना था? अपना था? शेर नहीं, सच्चाई है। आखिर जिसको 10 महीने का वेतन नहीं देगा तो क्या करेगा, स्वयं को आप ही समझाइए। मोदी जी तो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, भूखे नहीं हैं, सबको पेट भरा जा रहा है। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि डीलर्स जो हैं बेचारे, उनकी ही स्थिति खराब है बिहार की। अरे खाना देने वाला भूखा है, खाना देने वाला ही भूखा है, खाना देने वाला भूखा है। बताइए। बाल न बच्चा नींद पर अच्छे, बैठ जाने पर सौती के हाल की बात, बाल बच्चा कैसे पोसा जाता है? आपने राम को देखा है, अल्लाह को देखा है? भगवान को कौन देखा है? आस्था है, आस्था है। रोजगार कहाँ है? रोजगार न दो, पेट न भरो, शिक्षा दीक्षा न दो, दवाई पढ़ाई लिखाई न दो। अगर 25 तारीख से पहले अगस्त 25 तक का हमको नहीं दिया मार्जिन मनी, और शुरू नहीं किया अगस्त के बाद अक्टूबर नवंबर, क्या कर लेंगे? तो हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, इतिहास कायम करने वाले हैं। इतिहास जो मैंने भितिहरवा से चलकर पटना में जो लाठीचार्ज खाया बड्डा बंगला पर, मैं वो सही कार्य करने जा रहा हूँ। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे अभी हम आए थे कुछ दिखाने, मगर यहाँ पे पूरी तरीके से सन्नाटा हो चुका है। जितने भी आंदोलनकारी, धरना प्रदर्शनकारी जो है अपने अपने घरों को जा चुके हैं। वैसे अभी विधानसभा सत्र चल रहा है तो धरना भी चल रहा है, विधानसभा सत्र खत्म होगा तो धरना भी खत्म होगा। यहाँ पे दशरथ पासवान जी हैं जो कि फेयर प्राइस लीडर एसोसिएशन के ये मेंबर हैं, नेता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। और इनकी कुछ मांगे हैं जो कि बड़े बड़े मंत्रियों से लगा चुके हैं, कई बार विधानसभा का चक्कर लगा चुके हैं, कई कार्यालयों में जा चुके हैं, मगर इनकी जो 8 सूत्री मांगे हैं वो आज तक पूरी नहीं की जा सकी है। क्या क्या कुछ मांग है पासवान जी, और क्यों नहीं मान रही है सरकार? देखिए, आंधर गुरु बताया चेला करत कर सर दुनो गेला। कौन है आंधर गुरु? सरकार है। लगातार हम 25 में आंदोलन करते रहे हैं, 25-25 दिन हमने ऐसी गर्दनी बाग में भूखा रहा है, अनशन पर बैठे हैं, हमारी बात को नहीं सुनी गई है। 10 दिन बैठे हैं, शीतकालीन सत्र में भी हमने बैठा है, हमने विधानसभा में आवाज उठवाने का काम किया था 25-25 को एमएलए से। ये सरकार सुनती कहाँ है कहाँ? बताइए। हमको अगस्त में 8 अगस्त से जो चले भितिहरवा से पैदल 350 किलोमीटर भितिहरवा से पैदल पहुंचा करके हम पटना में पहुंचे। और पटना में जब पहुंचे तो हम सही रस्मारा जा रहे थे, हम पर लाठी बरसाई गई, हम पे ट्यूबर बरसाया गया, हम पे पानी के बछौर बिछाया गया और हमको जेल भेजा गया 12 आदमी को। क्या हो रहा है? आजाद देश में गुलाम पीडीएस, ये क्या हो रहा है? पीडीएस गुलाम है, पीडीएस विक्रेता गुलाम है।
बताइए, अभी 10 महीने का, किसी के 8 महीने का, किसी के 6 महीने का, आप उसके मार्जिन नहीं दे रहे हो, उसकी कमाई नहीं दे रहे हो, उसके डीलर्स को महा मजदूरी नहीं दे रहे हो, तो आप क्या चोरी सिखला रहे हो? कहते हो कि 4 किलो तोलता है, हर कोई माई कला तो डंका का चोट पर दशरथ पासवान कहता है। आप पगार दिलवाते हो, पगार देते हो कर्मचारियों को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को। यानी आप मानते हैं कि चोरी होता है राशन में, क्यों नहीं? राशन वितरण में? भूखे भजन न हो, यही पाला ले ला अपने कंठी में ला। हम पूछते कि एक वो एमएलए का 1 महीना वेतन हो जाएगा, अब बैठ जाएगा कि नहीं, तो हालत खराब हो जाएगी। मजबूरी में यानी वो लोग भी डंडी मार रहे हैं। मजबूरी में मान रहे हैं, ये काल की कोठरी है, भ्रष्टाचार का गंगोत्री है। आप गोदाम से काम आता है, हर डीलर को जैसे कि 5-5 कुंटल 6-6 कुंटल काम आता है। करा लो जांच, डंका के चोट पर दशरथ पासवान कहता है। आपको नियम है डोर स्टेप डिलीवरी में कि उसकी दुकान तक तौल के देना है खाद्यान्न, आप नहीं तौल के देते हो। अब तो एआई के जरिए लोगों को राशन वितरण होगा। छोड़िए इसे, बात बन के ये लगा कहावत में है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, सारे के सारे इस विभाग में भ्रष्ट है, उससे फरियाद क्या करना। ये आपका अपना था? अपना था, शेर नहीं, सच्चाई है। आखिर जिसको 10 महीने का वेतन नहीं देगा तो क्या करेगा, से हमको आप ही समझाइए। दिन रात गरीब का सेवा करता है, पेट भरता है, उसके यहाँ अनाज देता है। एक तरफ को कह देता है कि 5 किलो नहीं बढ़ता, 4 किलो बढ़ता है कहाँ? पैसा वाले हो गए कितने सारे डीलर, राशन बेच बेच के करोड़पति हो गए। हम तो कह रहे हैं कि करोड़पति के लाइसेंस दे दो ना कि करोड़पति है। ऐसा लोग आरोप लगाते हैं कि डंडी मार मार, गरीबों का हक मार मार के डीलर्स जो हैं आज करोड़पति हो गए। ये भारत विकसित है, ये बात आप वापस लीजिए। एक एक आदमी जानता है कि हमको 5 किलो खाद्यान्न लेना है तो लेना है। इतना बेवकूफ लोग नहीं है कि उसके पर्ची पर निकलेगा, 5 किलो छोड़ देगा। वो अपने हक को कोई छोड़ेगा तो बिहान कहेगा कि हक हम छोड़ते हैं, हमने महिला लेके जा रहा है तो छोड़ दो, ये कोई मतलब है? तो बहुत सारे लोगों का भी ऐसा शिकायत में आया। ये आप शिकायत कर रहे हैं मीडिया में महोदय, ये आप शिकायत कर रहे हैं। विधानसभा में ये मामला को उठा, महेश्वर बाबू ने उठाया। महेश्वर बाबू ने ये कल, महेश्वर सिंह कल उठाए। तो मेरा कहना है कि हम माइकलाल डंका के चोट पर दशरथ पासवान कहता है, एक एक डीलर की तौला के खाद्यान्न पहुंचाऊंगा, एक कदम कम नहीं होगा। तो मोदी जी तो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, भूखे नहीं हैं, सबको पेट भरा जा रहा है। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि डीलर्स जो हैं बेचारे, उनकी ही स्थिति खराब है बिहार की। अरे खाना देने वाला भूखा है, खाना देने वाला ही भूखा है। खाना देने वाला भूखा है। बताइए, बाल न बच्चा नींद पर अच्छा है, 22 जाने पर सौती के हाल की बात, बाल बच्चे कैसे पोसा जाता है। डीलर के बच्चों को पढ़ाई बंद है, स्कूल से नाम कट गया, बीमारी से तड़प रहा है, बूढ़ा माँ बाप खाने के लिए तड़प रहा है। हमने कोई जांच करा लेना, जांच करवाने के लिए आप तैयार हैं। आखिर 10 महीने के कौन कृषि से तुम हमको पैसा रोके हुए हो? क्यों नहीं पैसा दे रहे हो मेरा मजदूरी? दशरथ पासवान जी क्या करेंगे उन डीलरों के लिए जिनकी जिम्मेवारी है आप जैसे लोगों पे, नेता हैं आप, क्या कुछ करने वाले हैं? अरे हम तो कह रही है कि हम तो जेल तक गए, लाठी खाए, टीयर गैस खाए, पानी के बौछार खाए। जान देने पर भी ये सरकार नहीं मानी, अगर जान मांगता भी है तो हम देने का तैयार हैं। देखिए, बिहार के लोगों ने मैंडेट दिया, नीतीश कुमार जी फिर से सीएम बने। हाँ, चले न आवे विश्वास है उन पे, तभी तो लोगों ने दिया। चले न आवे अंगनवे टेढ़, मैंडेट दिया है कि मैंडेट मारा है। आपको मालूम है आचार चुनाव संहिता का खुला उल्लंघन हुआ है। 10,000 रुपया पे वोट खरीदने का। क्या बात करते हैं आप? कैसे कहें 10,000? तो अभी तो 10,000 दिया, तो अब तो 1,90,000 और देंगे। कौन योजना का शुरू, किस योजना का शुरू? माई बहन रोजगार योजना के तहत दिया गया है। 10,000 मिला, बहुत सारी महिलाओं को। बकरी लाई, अंडा का दुकान खोली, भारत देश रोजगार। अंडा का दुकान आप खोलिएगा क्या? आपके घर में लोग खोलेंगे? मिलवे नहीं किया। MP MLA घर के लोग खोलेंगे, उनके चपरासी खोलेगा अंडा का दुकान 10,000 में खोलेगा, बीच रोड पर बैठेगा।
महिला लोग 20 रुपये बैठाने के लिए अब 10,000 रुपये दिए हैं। अंडा की दुकान खुलवाओ, कचौड़िया पकौड़ी बेचो। अरे मान सम्मान देना है तो रोजगार दीजिए, आप फैक्ट्री लगाइए, कारखाना लगाइए। हाँ, नौजवानों को जो बाहर जाता है वो बाहर नहीं जाए, उसका बाल बच्चा संयुक्त रूप से रहे। सब तो लग रहा है, देख रहे हैं, लगने वाला है। लोग घूमने आएंगे। अब बिहार में बड़ा सा 70 फीट का शिवलिंग, शिव जी का मूर्ति लगा है। लोग पर्यटक आएंगे, बाहर से आएंगे, उनकी रोजगार का ये होगा, बढ़िया साधन हो गया उनके लिए, किया गया ना भाई। तो ये भी तो एक रोजगार के अवसर पैदा करेगा। रामलला के बैठा थे वहीं से हार गए। रामलला के जहाँ बैठा थे वहीं से अयोध्या में। और आप शिव लिख रहा है तो शिव जी की जगह से जो बैठे लड़ेगा वहीं से हार जाएगा। शिव जी भगवान खड़ा होकर जीता देगा थोड़ा। हाँ, तो आपने राम को देखा है, अल्लाह को देखा है? भगवान को कौन देखा है? आस्था है, आस्था है। रोजगार कहाँ है? रोजगार न दो, पेट न भरो, शिक्षा दीक्षा न दो, दवाई पढ़ाई लिखाई न दो। कह तो दिया चले ना आधे आंगन में टेढ़, बहुत कुछ दे दिया। अरे शुरू से तो आप घोषणा ही पत्र लेके चल रहे हैं। हाँ। घोषणा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। हम तो कह ही दिया कि तो कितना के नौकरी आप दे दिया। जरा से एक आदमी घर में सर्वे कर दीजिए ना गांव में, पता चल जाएगा कि हम कितना को दिया, कौन कितना को लिया। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर 25 तारीख से पहले अगस्त 25 तक के हमको नहीं दिया मार्जिन मनी, और शुरू नहीं किया अगस्त के बाद अक्टूबर नवंबर, क्या कर लेंगे? तो हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, इतिहास कायम करने वाले हैं। इतिहास जो मैंने भितिहरवा से चलकर पटना में जो लाठीचार्ज खाया बुड्ढा बंगला पर, मैं वो सही कार्य करने जा रहा हूँ। वहां पंचायत लगाएंगे, ये सरकार को बताएंगे कि आपके सरकार कम से कम भूखा सुलाइए मत, भूखा जगाइए, भूखा सुलाइए मत। मेरा नाम दशरथ पासवान है और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करते हैं और मांग करते हैं कि हमारा मानदेय अनुकंपा जल्द से जल्द है। दशरथ पासवान जी हैं हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि 25 फरवरी तक अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इतिहास लिखेंगे, जिस तरीके से बता रहे हैं। और सरकार के खिलाफ लगातार ये डीलरों की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं और डीलरों को हक दिलाने के लिए ये लगातार सड़कों पे हैं। और अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इनकी मांगों को मांगती है, क्या कुछ होता है। 25 से पहले इनकी मांगों को अगर मान ले तो ठीक है, नहीं तो एक बड़ा रूप, एक बड़ा आंदोलन का रूप देखने को मिलेगा। अब क्या कुछ होगा आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।